सबसे पहले तो एवीएल ट्री जो है ये नाम की वजह से एवीएल कहलाता है। 3 लोगों ने मिलकर 1962 के अंदर इसे बनाया था, एडल्सन, वेल्स्की और लैंडस ने। ठीक है जी, इस वजह से इसके इन्वेंटर्स की वजह से इसका नाम जो है वो एवीएल ट्री रखा गया है। इसकी खूबियां देख लें जी। सबसे पहले ये हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है, ये लफ्ज ज़हन में रख लें। यानी इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हाइट, जिसको हमने डेप्थ भी कहा हुआ है, ठीक है, तो हाइट को बैलेंस करते हुए ये ट्री जो है वो बनता है। तो ऐसे ट्री को जिसके अंदर ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसके अंदर हाइट बैलेंस्ड की प्रॉपर्टी मौजूद होगी, ऐसे ट्री को हम एवीएल ट्री कहेंगे। ठीक है जी। और वो हाइट बैलेंस हमारे पास क्या है, वो सिंपल है जी कि वो ईच नोड का -1 से 1 के दरमियान होना चाहिए। अगर -1 और 1 के दरमियान नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इनबैलेंस है, और तो वो एवीएल ट्री जो है वो नहीं कहला सकता। ठीक है। ईच नोड इज एसोसिएटेड विद ए बैलेंस फैक्टर। अच्छा, और ये जो बैलेंस हम कैलकुलेट करते हैं इसे हम बैलेंस फैक्टर कहते हैं, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हाइट ऑफ इट्स राइट सब ट्री फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री। ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, तीनों बातें याद करने वाली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री और एवीएल ट्री का। ठीक है जी, कंफर्म क्वेश्चन पेपर में आते हैं ट्री के टॉपिक में से, कंफर्म। और इसी तरह जब आपके जहन में कॉन्सेप्ट होगा तो इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको जरूर सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन फोकस आपने करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर, और कोई भी चीज ना समझ में आए तो पूछते रहना, उस वक्त तक उसको देखना है जब तक आपको वो क्लियर नहीं हो जाती। तो सबसे पहली चीज इसमें, इसकी डेफिनेशन में हाइट बैलेंस्ड है। उसके बाद बैलेंस फैक्टर है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि हम जिस नोड का भी कैलकुलेट करेंगे उसका जो लेफ्ट की हाइट है उसको कैलकुलेट करो, और उसके बाद उसकी राइट की हाइट को कैलकुलेट करो। लेफ्ट में से राइट की हाइट को माइनस करोगे तो बैलेंस फैक्टर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी। यहां तक आपको सिर्फ नाम याद होगा, ये एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा जी। देखें, ये आपके पास एक ट्री है और तमाम नोड्स के ऊपर बैलेंस फैक्टर जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। इस ट्री की सबसे पहले तो आप हाइट देखेंगे। अगर मैं इस नोड की हाइट देखूं तो ये 0 नोड है और इसकी हाइट 1 है। 1 में से ये लेफ्ट की हाइट 75 की 1 है और राइट की हाइट भी 1 है, तो 1 - 1 0 है। यहाँ आ जाए, ये 50 जो है, 50 की जो लेफ्ट की हाइट है वो 1 है, लेकिन अगर हम इसकी राइट की हाइट देखें तो ये 1 और 2, यानी 2 तक ये जा रहा है, तो इसका मतलब है 1 - 2, तो इसकी हाइट जो है वो -2 है। ठीक है। उसके बाद आप देखें 150, इसकी भी हाइट 1 - 1 0 है। अगर आप 100 पे आके हाइट कैलकुलेट करें तो आप जरा लेफ्ट सब ट्री पे जाएं, तो इसका लेफ्ट सब ट्री जो है वो ये वाला बनता है। ठीक है। तो इसमें 1 2 एंड 3, तो इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट 3 है, और राइट पे देखें तो 1 और 2 लेवल है, तो राइट की इसकी जो सब हाइट है वो 2 है, तो ये भी 1 के बराबर है। अगर हम देखें तो तमाम जो नोड्स हैं, इसकी वैसे ही 0 है, इसकी भी 0 है, तमाम नोड्स की जो हाइट है वो -1 और 1 के दरमियान है। लिहाजा ये जो ट्री है ये एक एवीएल ट्री है। ठीक है। यहां तक आप मुझे क्लियर का मैसेज देंगे जी कि हमें समझ आ गई है, तो फिर मैं आगे चलूंगा। एवीएल ट्री जो है, 3 वैल्यू कौन सी बता दूं? हाँ जी, ये बात तो ठीक है कि जी फायजा कह रही है कि अगेन बता देंगे। ठीक है जी। ये देखें जी, अब आपके पास किसी की भी आपने जो है ना वो बैलेंस फैक्टर जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, इसके लेफ्ट में से राइट को माइनस करना है, तो इसका लेफ्ट राइट है ही कोई नहीं, तो ये 0। लेफ्ट राइट कोई नहीं है, 0। यहाँ आ जाओ 75। लेफ्ट की हाइट कितनी है, यानी इस लेवल से अगर हम नीचे जाएं तो आपके पास कितने लेवल बनते हैं? ये देखें जी, ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है, और ये 3 लेवल है। याद करो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट हमारे पास होती है कि जो आपके मैक्सिमम लेवल्स हैं जहां तक आप रीच करते हैं। तो ये देखें, ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल और ये तीसरा लेवल। ठीक है जी। अब आप 100 की लेफ्ट ट्री देखें, ये इसका लेफ्ट ट्री बनता है 100 का।
ठीक है। तो 100 में आप देखें कि आखिरी लीफ नोड्स तक आपकी हाइट जो है वो 3 बनती है, लिहाजा लेफ्ट की हाइट 3 है। अगर राइट में जाएं तो ये 2 लेवल तक जाता है, तो इसकी हाइट 2 है, लिहाजा इसकी माइनस करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह आप 50 में आ जाए, 50 के लेफ्ट पे जाते हैं तो एक ही हाइट, इसका लेवल एक हाइट इसकी एक बनती है, तो ये एक आ गई। राइट पे जाएं तो एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, तो इसकी हाइट 2 बनती है। एक में से 2 निकालेंगे तो ये -1 बन जाएगा। बाकी सारी कैलकुलेशन सिंपल्स हैं। और अगर आप देखें तो तमाम जो हाइट्स हमने लिखी हुई हैं सबके ऊपर, तो तमाम की हाइट बैलेंस फैक्टर तमाम का -1 और कमाल हो गई भाई सफिया। अब आप ये 100 है ना, 100 से नीचे गिने कि इसकी जो लेफ्ट सब ट्री की सबसे हाइट कितनी बनती है। इसका लेफ्ट सब ट्री की पहली नोड 1 नंबर, उसके बाद दूसरी, डिस्कनेक्ट होना या ना होना वो तो बात ही नहीं है। लेफ्ट सब ट्री ये है इसका, ये जो मैंने इंसर्कल किया हुआ है 100 का लेफ्ट सब ट्री ये है। तो इसमें आप देखें ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल और ये तीसरा लेवल, तो 3 हो गई इसकी हाइट। ठीक है जी। और इधर को जाएंगे आप तो ये इसका राइट सब ट्री है, तो राइट सब ट्री में हमारे पास ये दूसरे लेवल तक जा रहा है, तो इसकी हाइट जो है वो 2 है। ठीक है जी। तो इस तरह ये 3 - 2 जो है ये आपके पास बैलेंस फैक्टर आपका कैलकुलेट हो गया जी। चलें जी, ये चीज तो हो गई हमारे पास क्लियर जी, क्लियर ऑल। और अब आ जाए आगे जी, एवीएल ट्री के रोटेशंस हमारे पास क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका यही है। अब रोटेशन से क्या मुराद है। एवीएल ट्री हमेशा एक बैलेंस ट्री होता है। जब हम इसके अंदर कोई नोड ऐड करते हैं या कोई नोड डिलीट करते हैं तो ये इम्बैलेंस हो जाता है, और जैसे ही वो इम्बैलेंस होगा तो उसी वक्त जो है, आयशा आपका कोई अपना मसला होगा, आवाज बिल्कुल क्लियर है इधर से, ठीक है ना। ठीक है, आप अपना जरा कोई नेटवर्क को चेक करिए। राइट नोटेशंस हमारे पास क्या हैं, लेफ्ट नोटेशंस क्या हैं, और लेफ्ट राइट नोटेशन क्या है, और इसी तरह हमारे पास जो है लास्ट ऑपरेशन इसके अंदर आता है कि राइट और लेफ्ट नोटेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझें कि जब आप अपने ट्री के अंदर, एवीएल ट्री के अंदर हम इंसर्ट करते हैं ना, तो इंसर्ट करने से आपका जो एवीएल ट्री है कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है। तो जैसे ही वो इम्बैलेंस होगा तो जाहिर है उसके ऊपर, उसको बैलेंस करने के लिए ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो है इन 4 में से कोई एक ऑपरेशन चलेगा और वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये बात पहले ज़हन में बिठाएं और उसके बाद हम इन रोटेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्ज करेंगे, मैं इनको समझाता हूं जी आपको। फर्ज करेंगे हमारे पास ये 2 नोड्स थी पहले, ठीक हो गया, ए बी, और इसके अंदर आपने एक तीसरी नोड ऐड की सी। जैसे ही आपने सी नोड को इसके अंदर ऐड किया, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बैलेंस फैक्टर 0 है, यहाँ पर बैलेंस फैक्टर 1 आ गया, और यहाँ पर बैलेंस फैक्टर 2 आ गया। क्यों 2 आया, क्योंकि इसके अंदर लेफ्ट नोड तो है ही कोई नहीं। ठीक है, तो जब 0 - 2 करेंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला ट्री जो है अब ये बैलेंस ट्री नहीं रहा। ठीक है जी, पहले सिर्फ इस बात को आपने समझना है और मुझे इस बात का आंसर करना है जी कि आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया जी। राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, और ये रोटेशंस कब आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली रोटेशन है राइट रोटेशन की। जब आपका बाइनरी ट्री इनबैलेंस होगा, कब इनबैलेंस होगा, जब नोड को हम इंसर्ट करेंगे राइट सब ट्री के ऊपर। ठीक है, और उस वक्त आपके पास आपको आर आर रोटेशन जो है ये परफॉर्म करनी पड़ेगी। दोनों बातें आपने जहन में रखनी है। ठीक है जी, नंबर 1, राइट रोटेशन कब होती है। राइट रोटेशन उस वक्त होगी जब आपके आपने अपने जो बाइनरी सर्च ट्री है उसके राइट सब ट्री के अंदर, ये देखें जी, राइट सब ट्री के अंदर आपने एक नोड को ऐड किया। ठीक है, और वो आपका जो ट्री है वो आपका इम्बैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो उस वक्त जो रोटेशन इसके ऊपर अप्लाई होगी वो राइट राइट रोटेशन कहलाएगी। ठीक है, जरा देख लें, किसी भी हवाले से वो पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि उसने आपसे डायग्राम दे के राइट लगवाना है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि राइट राइट जो है ये लगती कैसे है। ठीक है, ओके जी, देखें जी,
सिंपल अंग्रेजी लिखी हुई है, कोई मुश्किल नहीं है। व्हेन BST बिकम्स अनबैलेंस्ड, क्यों? ड्यू टू ए नोड इज इंसर्टेड इनटू राइट सब ट्री ऑफ द राइट सब ट्री ऑफ ए, आपने किसी भी राइट के अंदर आपने ऐड कर दिया, देन वी विल परफॉर्म दिस वन। यहां तक क्लियर हो गया जी कि राइट पर ऐड करें तो हमें आर आर रोटेशन या राइट रोटेशन, रोटेट राइट रोटेशन जो है ये हमें करनी पड़ती है। अब ये होती क्या है, इसको करना कैसे है? सिंपल, वेरी सिंपल। आप देखें जी इसका बैलेंस फैक्टर, अब अगर देखें 0 1 और 2 हो गया, क्योंकि लेफ्ट नोड मौजूद नहीं है तो 0 यहाँ पे आएगा, ये 0 -1 हो जाएगा और ये इसी तरह 2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे पहली मूव जो आप इसके ऊपर करेंगे वो क्या है जी, कि आप एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे उस एज को जो कि बैलेंस फैक्टर -2 के नीचे है। ये -2 है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये असल में -1 है और ये 0 है। -2 के नीचे जो आपकी नोड है इसको एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। हमें पता है कि ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है और ये वाली रोटेशन जो है ये क्लॉकवाइज होती है। तो किसको? जो -2 के नीचे है, ये वाली बनती है, तो उसका मतलब है हम बी को ऐसे घुमाएंगे। जब बी को ऐसे घुमाएंगे तो ये ए जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब आप देखें तो तमाम का बैलेंस जो है ना वो बराबर हो गया और अब आपके पास ये एक AVL ट्री बन गया जो कि बैलेंस ट्री है। ठीक है जी, हाँ जी, यहां तक ओके का मैसेज देना है जी आपने कि आपको मुकम्मल इसकी समझ आ गई है जी। ठीक है जी, हो सकता है जिन लोगों ने पहली दफा ये करने हैं तो उनको एक दफा करने से समझ नहीं भी आएगी तो मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है ना, जितना का आप लोगों ने अब पढ़ लिया है। 0 -1 करके किया जी, बिल्कुल, चूंकि इसमें लेफ्ट की ट्री मौजूद नहीं है ना, ये है नहीं ना, तो ये तो है ही 0 में। यहां पर आएंगे तो 0 -1 हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ 0 -2 हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ये माइनस हमने उसमें किया है क्योंकि लेफ्ट ट्री जो है वो जीनत यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया जी, चलें जी, अब चलते हैं हम क्लियर करके तमाम एनोटेशंस को। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। राइट बिल्कुल इसके उल्टा है जी। दिल तो करता है कि ये ना समझाऊं आपको और आपसे कहूं कि आप इसको खुद समझें, बिल्कुल उसके उल्ट है। कब होगा? जब आपका ट्री अनबैलेंस होता है ड्यू टू नोड इंसर्टेड इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ ए लेफ्ट सब ट्री ऑफ सी। जब आपके पास लेफ्ट सब ट्री में आपने ऐड किया, उस वजह से जो अनबैलेंस हुआ या इम्बैलेंस हुआ, उस सूरत में आप एल एल रोटेशन को अप्लाई करेंगे। और इसका मतलब क्या है कि अब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे उस एज को, उस एज को जो कि -2 सॉरी +2 के नीचे। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर सारा +2 ही होगा तो इसलिए ये हमारे पास +2 आएगा। तो इसलिए ये सारे +2 हैं, ये भी +2 है, ये भी +1 है और ये 0 है। तो अब हम इसे रोटेट राइट करेंगे तो ये आपके सामने बैलेंस जो है वो ट्री आपके सामने आ जाएगा जी। ठीक है जी, लो जी, ये दोनों आपको समझ आ गए। तो अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास है लेफ्ट राइट रोटेशन। ये भी याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है कि जो राइट राइट होता है उसमें हमेशा -2 आता है और जो लेफ्ट लेफ्ट होता है उसमें +2 आता है हाइट, जहां से आपने इसको जहन में बिठाना है जी। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी, लेफ्ट राइट रोटेशन। इसको याद करने का सबसे आसान कुलिया मुझे ये मिला है। ठीक है, बड़ी दफा पढ़ा किताबों में, लेकिन मैंने पहले ही बोला ना कि हर राइटर का एक अपना स्टाइल होता है। तो LR जो है ये बेसिकली इसका मुखफ़फ़ है कि आप पहले राइट रोटेशन करेंगे, उसके बाद आप लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास LR रोटेशन। यानी इन दोनों का मजमुआ है, यानी जो ऊपर दोनों पढ़ के आए हैं ना, उन दोनों को हमने लगा देना है इसके ऊपर। जब दोनों लगाएंगे तो ये RR रोटेशन बन जाएगा जी। ठीक हो गया जी, यानी सिंपल तरीन इसके अंदर ये आ गया। डबल रोटेशन जो होती है ये बिट टफर होती है सिंगल रोटेशन, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। पहली बात तो यह है कि RR रोटेशन हम परफॉर्म करेंगे सब ट्री के ऊपर और उसके बाद LL रोटेशन परफॉर्म करेंगे पूरे ट्री के ऊपर। बहुत ही उम्दा कंडीशन है ये। ठीक है, और इस तरह हमारे पास जो है
ये ट्री जो है ये बैलेंस फैक्टर हो जाएगा और ये -1, 0 और 1 के दरमियान आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। डेफिनेशन देखेंगे आपने एल आर रोटेशन के अंदर डबल रोटेशन परफॉर्म करनी है कि जो सब ट्री जिसके अंदर वैल्यू ने जाके ऐड होना है उसके ऊपर आप आर रोटेशन लगाएंगे और उसके बाद पूरे ट्री के ऊपर जो है वो आप लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे। तो इस तरह ये आपके पास एल आर रोटेशन कहलाएगा। ठीक है जी। डेफिनेशन की हद तक तो समझ आ गई ना आपको, यानी याद करने के लिए इजी हो गया कि जो एल आर है ये दो का मजमुआ है और वो दो किस तरह होनी है उसकी भी समझ आपको आ गई। कंडीशन आपने अपने जहन में ये बिठा लेनी है। ठीक है। उसके बाद आगे रबिया सिर्फ इस बात के पे फोकस करें, अभी बस एल आर के ऊपर फोकस करें, दूसरों की बात अब बाद में करें जी। सॉरी। अब आगे चलते हैं जी। अब इसका केस देखते हैं जी, अंडरस्टैंड करते हैं इसको ईच स्टेप। हमारे पास ये एक नोड है जी, दो सी ए और बी। ठीक है जी। अब सी ए और बी पे हम लगाते हैं जी, ये नोड बी हैज बीन इंसर्टेड इनटू राइट सब ट्री। ये बी जो है ये राइट सब ट्री में ऐड हुई है लेफ्ट ऑफ सी के ऊपर। सी का ये लेफ्ट है और ए का ये राइट है, तो यहाँ पर हमने लगाया तो ये इम्बैलेंस हो गया 0, 1 और 2। ठीक है जी। अब इस केस के अंदर आपके पास जो है पहले पहले अगर केस आप देखें तो ये सबके लेफ्ट में ऐड हुआ था और ये सबके राइट में ऐड हुआ था। ठीक है। अब आप देखें तो उसने क्या किया कि इधर के लेफ्ट में और इसके राइट में चला गया है, यानी आप देखें तो ये इस तरह लेस देन का साइन आपके पास बन चुका हुआ है। ठीक है। ऐसी सूरत में आप इसके ऊपर जो है ना एल आर रोटेशन अप्लाई करेंगे और उसको आप जो है ना राइट सब ट्री के ऊपर लगा देंगे। तो देखें जी, सबसे पहले आपने ये वाला जो सब ट्री है इसके ऊपर आपने अभी हम पढ़ के आए हैं कि जी आपने ये दो का मजमुआ है आर आर और एल एल का, तो आर आर लगाएं जरा इसके ऊपर। जब आप इस ए और बी के ऊपर आर आर लगाएंगे तो ये बी यहां आ जाएगा और ए यहां चला जाएगा और ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास। ठीक है। बहुत ही अहम डायग्राम है, इसको यहीं से समझ लीजिएगा जी। पहले सब ट्री के ऊपर आर आर को लगाएंगे, ये लग गया जी। अब पूरे ट्री के ऊपर आप एल एल को लगा दें। ठीक है। एल एल के लिए हमें पता है कि हमने इसको घुमाना है, ये जो बी और सी है इसके ऊपर लगाएंगे दो से नीचे वाले पे, तो आपके पास ये वाली शक्ल बन के आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह आपके दो ऑपरेशन लगने के बाद, ठीक है जी, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लगा चुके थे, जो फुल ट्री बन गया अब उसके ऊपर लगाएंगे तो आपके पास जो है ये बैलेंस हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो दो ऑपरेशन आपने पहले पढ़े हैं उनको जिस तरतीब से आपने आर को आर 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 रोटेशन को पहले लगा के एल एल रोटेशन को बाद में लगाएंगे तो ये बन जाएगी एल आर रोटेशन। ठीक है। अब आप देख सकते हैं पहले हमने इसके ऊपर जो है वो आर आर रोटेशन लगाया। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इस शक्ल में आ गई और इसके बाद चूंकि आपको पता है कि ये इस वक्त लेफ्ट ट्री बन चुका है तो इसके ऊपर लगती ही एल एल है, तो अब इसके ऊपर एल एल लगाएंगे बी और सी के ऊपर, तो हमारे पास ये कन्वर्ट होके इस तरह ये हो जाएगा जी। ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर हो गया जी ये भी। अब आ जाए आर एल के ऊपर। आर एल जो है ये भी उसी तरह ही है, ये इन दो का मजमुआ है। ठीक है। वहां पर हम आर आर पहले लगा रहे थे और एल एल बाद में लगा रहे थे। जब आर एल, बस ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए नाम के अंदर, नाम है आर एल रोटेशन, एल पहले होगा आर बाद में होगा। ठीक है। नाम है एल आर रोटेशन, तो क्या मतलब है, आर पहले होगा और एल बाद में होगा। ये कंफ्यूजन जनरेट हो सकती है एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है। ठीक हो गया ना। आर एल इक्वल टू एल एल प्लस आर आर, देखें इक्वल टू एल एल प्लस आर आर। पहले हम फर्स्ट एल एल लगाएंगे सब ट्री के ऊपर और उसके बाद आर आर रोटेशन लगाएंगे फुल ट्री के ऊपर। और उसका मतलब है, फुल ट्री का मतलब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट नोड फ्रॉम द पाथ ऑफ द इंसर्टेड नोड, जहां से आपने नोड इंसर्ट की थी वहां से ऊपर की तरफ हम जाएंगे। सिंपल है जी, ये राइट आ गया, ग्रेटर देन का साइन बन गया आपके पास। पहले इन दोनों पे लगेगी लेफ्ट वाली और लेफ्ट में हम
क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये बन जाएगी हमारे पास ये वाला, ठीक है। और जब ये इस तरह का ट्री बन जाए तो हम पता है कि हम इसके ऊपर जो है वो लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे बी और ए के ऊपर, तो हमारे पास बी और ए पे लगाएंगे तो ये वाली कंडीशन आपके पास बन जाएगी। और इस तरह आपका ये वाली रोटेशन जो है ये भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास एबीएल ट्री की रोटेशंस, जो 4 किस्म की रोटेशन इसको बैलेंस करने के लिए हम नहीं जी, नोड तो एक ही इंसर्ट होनी है ना, एक नोड के इंसर्ट होने से ये इम्बैलेंस हुआ है, दोनों तरफ में नहीं, ठीक है ना। अगर आपने एक नोड ही आपने इंसर्ट करनी है ना एक वक्त में, या वो राइट सब ट्री में होगी या लेफ्ट सब ट्री में होगी, तो ये 4 पॉसिबल केसेस हैं। आप देखें कि आप लेफ्ट पे कर सकते हैं, आप राइट पे कर सकते हैं, आप लेफ्ट के राइट पे कर सकते हैं, राइट के लेफ्ट पे कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपके पास जो है ना ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी। इंसर्शन का ऑपरेशन है जी और डिलीशन का ऑपरेशन है, ठीक हो गया। इंसर्शन इसमें किस तरह से परफॉर्म की जाती है, बिल्कुल उसी तरह कहता है परफॉर्म होती है जिस तरह बाइनरी सर्च ट्री में होती है, ठीक हो गया। और लेकिन फर्क इसमें क्या है कि जैसे ही आपने इंसर्ट किया और वहां पर वो एवीएल को वायलेट करेगा तो उसके ऊपर जो है वो बैलेंसिंग वाला जो है ना वो एल्गोरिदम चलेगा और वो बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह जब आप डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद बाइनरी सर्च ट्री की तरह डिलीट करेंगे, लेकिन अगर वो इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसके ऊपर रोटेशंस लगेंगी और उसे हम बैलेंस दोबारा कर देंगे, ठीक है। यानी ये फर्क है, बाइनरी सर्च ट्री में हम सिर्फ इंसर्शन और डिलीशन करते हैं, लेकिन एवीएल ट्री में आपने इंसर्शन और डिलीशन करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है, अगर इंसर्शन करने से आपका ट्री इम्बैलेंस होता है तो रोटेशन उस पर अप्लाई हो जाएंगी, यानी इंसर्शन ऑपरेशन का हिस्सा है, ठीक है। तो इसी तरह डिलीशन ऑपरेशन का भी रोटेशन जो है वो हिस्सा बन सकती हैं इन केस के वो जैसे ही इम्बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज बाइनरी सर्च ट्री में नहीं थी, बाइनरी सर्च ट्री में हम सिंपल उसको जो है ना वो अप्लाई करते थे। जी सफिया, आरएल का और एलआर का मैंने बता दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियर है ये आरएल का। जब आरएल आप करेंगे तो ये 2 का मजमुआ है, ठीक है, लेफ्ट पहले होगी और राइट बाद में होगी। जब हम एलआर करेंगे तो इसमें राइट पहले होगी